अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी पिरामिड बता रहे हैं कि एक सिस्टम 8 अगस्त के दौरान बनेगा शुमाली भारत में, और इसका भी ट्रैक होगा जनूबी पंजाब सिंध के इलाकों में। बल्कि ये सिस्टम जनूबी सिंध कराची को अच्छा खासा मुतासर करेगा। बल्कि एक और सिस्टम शुमाली भारत में भी 15 जुलाई के दौरान बनेगा, वो भी इसी तरह का ट्रैक लगाता हुआ पाकिस्तान की तरफ आएगा। प्यारे दोस्त, आपको पता होगा कि खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव बनते हैं और शिद्दत अख्तियार करते हुए पाकिस्तान को शदीद बारिशें देते हैं। लेकिन ये एक ऐसा पेंटर बना हुआ है कि शुमाली भारत में सिस्टम बन रहे हैं, और ये लो प्रेशर में जाकर ये भारत से राजस्थान और सिंध के करीब आकर बारिशें दे रहे हैं। ये काफ़ी अहम तरीन बातें हैं, क्योंकि 2022 में भी इसी तरह का पहला सिस्टम बना था और दूसरा सिस्टम बना था 2022 में जुलाई के दौरान। इसी तरह का पेंटर बन चुका है। अगर देखें तो एक सिस्टम 15 जुलाई को बनेगा और वो भी सिंध को मुतासर करेगा। एक सिस्टम 8 अगस्त के दौरान बनेगा। 10 से 13 अगस्त के दौरान वो सिंध के कई इलाकों में बारिशों का बायस बनेगा, जिसमें जनूबी पंजाब के इलाके शामिल हैं। जनूबी सिंध, ज़ेरी सिंध, कराची, साहिल सिंध में भी वो बारिशों का बायस बनेगा। अगर गुज़िश्ता देखें तो गुज़िश्ता रात, गुज़िश्ता दिन ये इलाके मुतासर हुए हैं। जो शमाली सिंध का इलाका था, मशरकी सिंध, सखर के इलाके, नवाकल गोटकी, वहाँ पर अच्छी बारिशें हुई। बल्कि जो जनूबी पंजाब का इलाका था, वस्ती सिंध का इलाका और साहिली सिंध का इलाका, वहाँ पर भी बादल रहे, घर जो है रिम जिम हुई, कहीं कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा। इस वक्त भी हवा का कम दबाव राजस्थान पर मौजूद है, जो लो प्रेशर की शिद्दत में है, और ये आज भी सिंध के कई इलाकों में बारिशों का बायस बनेगा। और इस सिस्टम जो है, ये सिस्टम के दौरान जनूबी पंजाब के जो इलाके हैं वहाँ पर भी बारिशों का इम्कान है। अगर देखें तो ये इलाके आज भी देख सकते हैं बारिश, कहीं कहीं रिमझिम, कहीं हल्की बारिश। बालाई सिंध, सखर, पनवाकल, गोटकी, खैरपुर, मिरस, डरकी के इलाके शामिल है। गम्बट, लारकाना के मशरकी इलाके शामिल है। आप देख सकते हैं ये इलाके आज भी बारिश देख सकते हैं, हल्की दरमियानी, कहीं कहीं मशरकी सिंध, ये जो इलाके हैं सखर के मशरकी रेगिस्तान में ये शदीद बारिशें देख सकते हैं। इस सिस्टम के दौरान असर जो है कराची के शमाल मशरक में, हैदराबाद, थरपारकर, बदीन, ठट्टा, सजावल, मगरबी सिंध के इलाके भी जो है रिम जिम, कहीं कहीं बूंदाबांदी के साथ हल्की बारिश देख सकते हैं। ये सिस्टम आने वाले यानी आज रात से कमज़ोर होकर आज रात देर को ख़त्म हो जाएगा। फिर से बारिशों का सिस्टम पंजाब की तरफ जाएगा, जो काफ़ी दिनों बताया था। और पंजाब में ये 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक मुतवक्का होगा सिस्टम पंजाब में। बल्कि ये सिस्टम ये जो बना हुआ है सिंध के ऊपर, ये शुमाल मशरक़ बलूचिस्तान में भी आज रात से 24 घंटे तक बारिश का बायस बनेगा। देखें तो 7 अगस्त के दौरान पंजाब, इस्लामाबाद, मरी, गुजरात, गुजरावाला, लाहौर, सरगोदा के इलाके शामिल हैं, जिसमें पेशावर, कोट, बन्नू के इलाके शामिल हैं। साहिवाल, ओकारा के इलाके शामिल है। फैसलाबाद, गुजर खान, पाकपतन, जंग के इलाके शामिल हैं। मुजफ्फराबाद के इलाके शामिल है। जम्मू कश्मीर के इलाके शामिल है। गिलगित के इलाके शामिल है। वहाँ पर बारिश का इम्कान है। जैसे जैसे एक मानसून ट्रफ नीचे आएगी और 8 अगस्त वाला सिस्टम राजस्थान की तरफ आएगा, तो एक मानसून ट्रफ नीचे आएगी और बारिश का जो सिस्टम रहेगा पंजाब की तरफ, वो नीचे आएगा। ये आप देख सकते हैं, यानी ये सिस्टम राजस्थान में दाखिल होगा। और इसकी शिद्दत क्या होगी, ये किस तरह का होगा, ये किस तरह की बारिश देगा कराची समेत सिंध को या जनूबी पंजाब को, इसकी अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इसकी कन्फर्म अपडेट नहीं है। काफ़ी मॉडल बता रहे हैं कि ये सिस्टम सिंध के करीब आकर ख़त्म हो सकता है, कमज़ोर हो सकता है, लेकिन इसकी अपडेट फिलहाल यही है कि ये सिंध के कई इलाकों में बारिशों का बायस बनेगा। सखल, लारकाना, पनवागल, गोटकी, खैरपुर, मिरस, कराची में, शुमाल मशरक़ बलूचिस्तान में सिस्टम 10 से 13 अगस्त के दौरान मूसलाधार बारिश का बायस बनेगा। लेकिन इसकी जो कन्फर्म अपडेट है वो फिलहाल नहीं है। अगर देखते हैं, अगर ये सिस्टम शिद्दत अख्तियार कर जाता है तो कई इलाके ज़रिए आ सकते हैं। इस सिस्टम के बाद एक और सिस्टम 15 अगस्त के दौरान शुमाली भारत में बनेगा। वो सिस्टम भी तेजी से
جنوبی پنجاب سندھ کی طرف آئے گا. اب کوئی بھی سسٹم پنجاب کی طرف نہیں جا سکتا. ہاں مونسون اشتراک سے اور مغربی سسٹم کے اشتراک سے پنجاب کے کئی علاقوں میں بارشیں ہوتی رہیں گی، لیکن اب جو آنے والا سیزن رہے گا بارشوں کا، ہوا کے کم دباؤ، شدید کم دباؤ پاکستان کی طرف آئیں گے اور پاکستان کے جنوبی علاقوں میں شدید بارشیں ہوں گی، کئی علاقے دریاب آئیں گے. جو فیض جو ہیں انڈین اوشن کی طرف آ رہی ہیں، یعنی یہ 10 سے 15 اگست کے دوران انڈین اوشن اور جو ہے بنگال میں داخل ہوگی، اور یہ آنے والے 15 دنوں کے دوران یعنی 15 اگست سے لے کر ستمبر کے پہلے ہفتے میں انڈین اوشن بنگال میں رہے گی، جس کی وجہ سے ہوا کی شدید کم دباؤ دیکھنے کو ملے گی. یعنی 20 اگست کے دوران، ستمبر کے دوران کافی اچھی بارش ہوگی. جنوبی پنجاب، کراچی کے علاقے، بلوچستان کے علاقے، جنوبی پنجاب، سندھ کے شمالی علاقے، وہاں پر موسلادھار سے شدید بارشوں کی، کئی علاقے زیر آب آ سکتے ہیں. ندی نالوں میں طغیانی سیلابی صورتحال رہے گی. لانینا کنڈیشن جو ہے اینسو کنڈیشن نیوٹرل کی طرف، یعنی لانینا کنڈیشن ماڈریٹ آ چکی ہیں اور جو فیض بھی آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ 15 اگست کے بعد جو بارشوں کا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا، یعنی مونسون کا دوسرا فیز، وہ اب تک کا خطرناک فیز ہوگا. کئی علاقے زیر آب آ سکتے ہیں. دعا میں یاد رکھیں. آپ کا دوست صوفی شوکت. سبسکرائب کریں یوٹیوب چینل.